राधे राधे। गलती हो गई गुरुजी, राधे राधे। नहीं, काहे की गलती? गुरुजी हम वीडियो बनाते हैं अपने पति और अपने बच्चों के साथ, इससे मेरे कुछ रिलेटिव को बहुत दिक्कत है और कुछ रिलेटिव तो मुझे नचनिया बजनिया कहते हैं। तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि वीडियो बनाना क्या गलत बात है? किस तरह की वीडियो बनाते हैं? पारिवारिक, ये मेरे पति हुए, ये बच्चे हुए, हम लोग पारिवारिक वीडियो घर परिवार का अपना बनाते हैं। सही है, आपकी अपनी खुशी है इसमें। देखो, आप खुश रहिए, आपका परिवार खुश रहे, आपकी खुशी से ही तो दुनिया को दिक्कत है। लेकिन मेरे कुछ रिलेटिव को बहुत दिक्कत से है। अपना कार्य करते रहिए, लोग क्या कहते हैं परवाह मत करिए। बस ऐसा कोई काम मत करिए जिससे समाज में मैसेज गलत जाए। गुरुजी हम ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाते हैं जिससे कोई दिक्कत हो, हम हमेशा पारिवारिक वीडियो बनाते हैं। लेकिन जो नचनिया बजनिया बोलते हैं उनके लिए आप कुछ कह दीजिए। तो वीडियो में आप नाचते भी हैं उसमें? हमको नाचना आता भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, फिर बोलने दो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। और वो खुद ऐसे हैं, इतने इतने कुकर्म उन्होंने किए हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है। इसलिए दुनिया ने क्या है, लोग जब भोजन करते हैं तो हाजमौला तो खाते नहीं हैं, तो भोजन पचे कैसे? तो दूसरे की निंदा चुगली करके पचाते रहते हैं। गुरुजी आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं वायरल हो जाऊं। हमको वायरल होना है। सब दुखी हैं लेकिन हम वायरल नहीं हो रहे हैं। अभी वायरल होने के चक्कर में एक ने अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया था। गुरुजी मेरे पति मेरे भगवान हैं। मेरे लिए ऐसे ना वायरल होने के चक्कर में कुछ भी कर लो। नहीं गुरुजी, ये मेरे भगवान हैं। सही है। चलिए गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए गुरुजी, राधे राधे जी। चरण स्पर्श। खुश रहिए गुरुजी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। आपकी कृपा से, आपकी वाणी से यूथ प्रभावित हो रहा है और नशे छोड़ रहा है, हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहा है। गुरुजी, थोड़े दिन पहले मैंने एक न्यूज़ भी देखी थी, एक एंकर आपको बोल रहे थे कि आज का यूथ आपको सीरियस नहीं लेता। तो गुरुजी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का यूथ आपको सीरियस लेता है, आपकी कथा भी सुनता है, आपकी वाणी सुनता है और प्रभावित होता है। और गुरुजी मैं एक आर्टिस्ट हूँ, गाने बनाता हूँ, मेरे यूट्यूब पे 80,000 सब्सक्राइबर है। तो गुरुजी मैंने अभी महादेव जी के लिए कुछ लिखा है, तो एक सुना सकता हूँ कुछ? सुनाओ। रैप लिखता हूँ। महादेव मेरे, महादेव मेरे, महादेव मेरे, महादेव मेरे, ये कष्ट हरें, ये कष्ट हरें, ये कष्ट हरें, ये कष्ट हरें। करे तांडव जब जब बोले, धरती सारी कांप उठे, आंख तीसरी खुल जावे तो दिग दिगांत थर्रा उठे। तुम बोले हो भयंकर भी, तुम वर दे देते शंकर जी। तुम बोले हो भयंकर भी, मेरे नीलकंठ मेरे शंकर जी। तने पूजे दानव देव सभी, तेरा ना आदि ना अंत नहीं। तेरी लीला कोई समझ सके, यहाँ ऐसा कोई ग्रंथ नहीं। पूजा करी तेरी रावण ने, त्रिलोक विजयी बना दिया। जब संकट आया सृष्टि पे, विष पी के हलाहल बचा दिया। तूने मचा दिया, तूने तांडव ऐसा मचा दिया, क्या आई तेरे मन में जो तूने ये संसार रचा दिया। महिमा तेरी अपरंपार, भर देते हो तुम भंडार। तेरी कृपा से चलती सृष्टि और तुम ही करते संगार। तूने ये संसार बनाया, तू ही जाने तेरी माया। तेरा कोई पार न पाया, तेरा तन मन तेरी काया। मैं हूँ भोले तेरा साया, भोले तुझ में ही हूँ मैं समाया। रक्ष मम शिव त्राहि मम शिव, रक्ष मम शिव त्राहि मम शिव। नगेंधराय त्रिलोचनाय, भस्म रंगाया महेश्वराय। नित्या सुदाया दिगंबराय, तस्मै नकारा नमः शिवाय। बहुत सुंदर गुरुजी, अब खुद नहीं लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा आपने। धन्यवाद गुरुजी। मैं अभी MTV असल के ऑडिशन दे के आ रहा हूँ, तो आशीर्वाद दीजिए आपका और ब्रज का नाम रोशन कर सकूं। बिल्कुल, भगवान सुखी रखे आपको। और गुरुजी, आप कोई भी आपको ये बोले आपका आपको यूथ सीरियस नहीं लेता, तो गुरुजी टेंशन मत लेना। आपका यूथ आपके साथ है और हमेशा आपके साथ खड़ा है। एक बार आवाज दे देना, हमेशा आपके साथ खड़ा रहेंगे। हम टेंशन बिल्कुल नहीं लेते। नहीं गुरुजी, आपका आपके साथ हमेशा खड़ा है, आपकी बात सुनता है। वो बहना जो आई थी ना, हाँ जी, वो प्रॉपर स्टडी करके नहीं आई। हाँ जी गुरुजी, हम ब्रज ये ब्रज को बदनाम करने की कोशिश रहा, आपके खिलाफ ये लोग PR चलाते हैं, पेड PR। तो गुरुजी हम आपके साथ है, कोई बात नहीं। आपका यूथ और गुरुजी कभी भी हो तो कुछ बातें उनको पता ही नहीं थी, उनको फिर हमने याद दिलाई।
अब गुरुजी आज के युग में, गुरुजी आज के युग में जहाँ लोग राम जी को मानते हो, आप उनकी बातों को मानते हैं, आप बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, लोगों के लिए खाना देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में बस लोग श्री राम जी की बातें करते हैं, आप उनके आदर्शों पे चलते हैं। गुरुजी आज के यूथ के लिए बहुत इंस्पिरेशन है। एंड गुरुजी हम आपसे इंस्पिरेशन लेके, हो सकता है हम भी आपके बिल्कुल बिल्कुल, भगवान आपको खूब सफल बनाए और हर इच्छा भगवान आपकी पूरी करें। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं भारत यात्रा पे निकला हूँ साइकिल से। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करता था, 3 साल मैंने करी पर मेरे से नहीं हुई। फिर मैंने अपने माताजी पिताजी से बात की कि मेरे मन में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो माताजी ने कहा कि देख ले तुझे क्या करना है। फिर मैंने दोस्तों से बात करी तो उन्होंने कहा कि तू आत्महत्या मत कर, तू यात्रा कर। फिर दोस्तों ने मुझे साइकिल दिलाई, टेंट दिलाई, सारा सामान दिलाया और मुझे कहा तू जा यात्रा कर, बाकी सारी चीज़ें मैं देख लूँगा, तेरा जो भी खर्चा होगा मैं देख लूँगा। तो आप आत्महत्या करना चाहते थे? जी, मैं मतलब कि परेशान हो चुका था सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते। अरे सरकारी नौकरी क्यों करनी है? नौकर ही क्यों बनना है? आज के यूथ को नौकर क्यों बनना है बेटा? बिजनेस क्यों नहीं करना? मालिक क्यों नहीं बनना? बताओ, नौकरी देने वाला, नौकरी करने वाला बड़ा होता है, नौकरी लेने वाला कि नौकरी देने वाला? नौकरी देने वाला। तो फिर नौकरी देने वाला बनो ना, लेने वाले क्यों? लेने वाले तो बहुत हैं। नौकरी करने वाला तो नौकर ही कहलाएगा जी। तो नौकर क्यों बनना है? मालिक बनो। अडानी अंबानी ये नौकर हैं कि मालिक हैं? मालिक हैं। आप भी मालिक बनो। विचार, व्यक्ति पहले विचारों से बड़ा होता है। जी जी। जिसके विचार बड़े हैं, जिसके दिमाग में विचार अच्छे हैं, थॉट अच्छे हैं, वह बड़ा सोचेगा, बड़ा करेगा। अब आपको बनना ही नौकर है तो नौकर क्या करेगा? तो बाबा मन को शांत रखने के लिए और स्थिर रखने के लिए और क्या करना चाहिए मुझे? मन को शांत और स्थिर मत करिए। जी। मैं आपको सही बात बताऊं, किसी का भी मन शांत नहीं है ना स्थिर है। इतने लोग बैठे हैं, किसी से भी आप पूछ लीजिए और पूरी दुनिया घूम के आइए और एक को लेके आइए जो कह दे कि मेरा मन शांत और स्थिर है। शायद कोई साधु संत मिल जाए, वो अलग विषय है। कोई का मन शांत और स्थिर नहीं है। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, वो करो। जी जी। अपने को किसी ना किसी अच्छे काम में बिजी रखो। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का। जी गुरुजी। जब दिमाग खाली होता है तब नाना प्रकार के विचार आते हैं। यदि आप बिजी रहेंगे तो विचारों को आने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने काम में बिजी हैं। इसलिए कहीं भी खेती करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, नौकरी करो, माँ बाप की सेवा करो, समाज की सेवा करो, हंसो हंसाओ, कुछ भी करो, पर अपने को बिजी जरूर रखो। हम कहते हैं कुछ भी ना आए तो घास काटो गैया के लिए, खेत में जाके घास लाओ, गैया को खिलाओ, बिजी तो हो। जी जी। कुछ नहीं करो तो मजदूरी कर लो, बिजी तो हो। जी। झाड़ू उठाओ, जहां गंदगी दिखाई पड़े साफ कर लो, बिजी तो हो। पर बाबा इस सब में लोग पागल भी कहने लगते हैं कि पागल हो गया। अभी तुम आत्महत्या करने जा रहे थे तब कौन से होशियार थे? बिल्कुल सही। अभी तक तो मर ही जाते। जी बिल्कुल। उससे अच्छा है कि लोग पागल कहें। अब मैं झाड़ू लगाने लग जाऊं तो पागल कहने दो। हनुमान जी ने भी अयोध्या में झाड़ू लगाने की सेवा ली, फिर कहो हनुमान जी को पागल। भाई साफ सफाई मोदी जी झाड़ू लगाते हैं तो कहो पागल कहोगे मोदी जी को? जी बिल्कुल नहीं। मजदूरों के पांव धोते थे मोदी जी तो पागल कहोगे क्या? जी बिल्कुल नहीं। भाई काम क्या छोटा है क्या बड़ा है, अच्छे हर काम करने चाहिए। दुनिया पागल, दुनिया तो राम को भी उल्टा सीधा कहती है, शिशुपाल तो कृष्ण को भी गाली देता था। तो फिर इसलिए लोग, फिर वही बात, लोग क्या कहेंगे, लोग जो कहना है कहें, हम अच्छा कार्य करते रहें, अपने को बिजी रखें बस। जी बिल्कुल बाबा। मेहनत करो, टमाटर की दुकान लगा लो, आलू बेचो, टमाटर बेचो, साग सब्जी बेचो, कुछ तो करो। तुमसे बढ़िया तुम्हारा पड़ोसी है जो साग सब्जी का ठेला लगाता है, कम से कम तुमसे अच्छा रुपया दिन भर में 1500 तो कमा लेता है। जी बिल्कुल। तुम तो कुछ भी नहीं कमाते। जी। इसलिए अब बताओ, जो टमाटर बेच के, आलू बेच के, सब्जी बेच के 500-1000 कमा रहा है, वो अच्छा है कि आप अच्छे हो? वो अच्छे हैं। फिर तो क्या आप उसे ये कहोगे कि तू छोटा काम करता है? जी बिल्कुल अरे नहीं। वो चोरी नहीं कर रहा है, डाका नहीं डाल रहा, मेहनत करके आलू टमाटर बेच रहा है, तो क्या बुराई है? कुछ भी नहीं। चाट पकौड़ी बेचने वाला कमा रहा, क्या वो चोरी तो नहीं कर रहा है?
बिल्कुल नहीं। इसलिए आपकी तरह आत्महत्या करने की कितनी सोची उसने, नहीं बाबा। इसलिए आपसे श्रेष्ठ है। इसलिए बेटा भागो मत जिम्मेदारियों से, बिजनेस व्यापार कुछ भी कर लो, नौकरी मिले भी तो मत करना, फ्री में कोई दे के भाई नौकरी लो 25,000 की 50,000 की मत करो। बिजनेस में आप लाख कमा सकते हैं। अब तो बाबा मैं कभी भी नौकरी नहीं करूँगा, यहाँ से मैं करोगे? ये चीज़ सीख के जाऊँगा। क्या करोगे? अब तो पहले तो मैं भारत की यात्रा करना चाहता हूँ, और भारत की यात्रा करने के बाद जब सब कुछ हो जाएगा फिर माताजी पिताजी की सेवा और गैया की सेवा करूँगा, क्योंकि मैं पिछले 12 दिन से इस ब्रिज में हूँ। पैसे कैसे कमाओगे? पैसे बाबा खेती गृहस्थी कर लूँगा, गाय पालन कर लूँगा, दूध खेती है बेच लूँगा, आपकी? थोड़ी बहुत है बाबा। हाँ तो खेती करो, खेती में साग सब्जी लगाओ, साग सब्जी लगाओ, रख रखाव करो, सब्जियां बेचो, पैसे कमाओ। हमारे गांव में भी बहुत सारे किसान हैं, वो खेत में टमाटर लगाते हैं। हमारा एक मित्र है, वो खेत में टमाटर, हम भी खुद अपने गांव में जब थे अपने दोस्तों के साथ खेतों में ही समय गुजारते थे, टमाटर लगाते थे। हमारे दोस्त लोग भट्टा, टमाटर, आलू सबकी खेती होती, मिर्ची लगाते और अपना बेच के लाखों कमा रहे हैं। करने वाला सब कर रहा है, नहीं करने वाला केवल रो रहा है। जी बिल्कुल बाबा। तो एक लास्ट में अंग्रेजी का एक शब्द है जो बहुत ही पॉपुलर है, वो मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बाबा, राधे राधे। चलो आपको किसी से प्यार तो हुआ? मरने चले थे, कम से कम ये उम्मीद जीने की। राधे राधे, राधे राधे गुरु जी। जीने की कोई वजह तो चाहिए। चलो भगवान आपको सुखी रखे। राधे राधे गुरु जी। जी मैं एक सवाल है कि हम शौचाचार का पालन आपका कथा सुनते सुनते कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा पूर्ण नहीं होता है, इससे हमें काफ़ी जलन होती है। सिर में जलन? नहीं, अपने आप को घुटन होती है। जैसे हम शौचाचार का पालन हम करते हैं, और नौकरी में 4 लोग साथ में रहते हैं, वो लोग नहीं करते हैं। नहीं, लोग नहीं करते, साथ में खाना बनाते वो भी है, हम भी हैं। तो आप करो बस जी। लोगों का चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। अब ऊपर हम काम करते हैं, वहाँ 5 लोग होते हैं, एक ही बोतल में आज स्वार और के 5 युग आदमी। में मैंने जो स्टडी की, सर्वे किया, उससे पाया कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, लोगों के चक्कर में परेशान है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे, लोगों के चक्कर में ना पड़ो। नहीं, वो शौचाचार मेरा शुद्ध हुआ। आप शुद्ध है ना? बस भोजन तो एक साथ बनता कमल शुद्ध है ना? जी कीचड़ में है, कमल के आसपास कीचड़ ही कीचड़ है, जी। पर कमल पे कोई प्रभाव पड़ा उस कीचड़ का? नहीं। आप जगत में बुराई के बीच में अच्छाई का कमल बन के रहो। जी जी रहना तो पड़ेगा। जी अब सारा संसार तो अच्छा नहीं होगा। जी, वही बात है। अब आप कहो कि जहाँ अच्छे अच्छे ही लोग हैं हम वहाँ रहेंगे, कहाँ है वो कोना ढूंढ के बताओ जहाँ अच्छे ही अच्छे लोग हों। हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर राज्य में, हर देश में अच्छे बुरे दोनों लोग हैं। आपको उन्हीं के बीच में ज़िंदगी गुजारनी है। जैसे गुलाब कांटों के बीच में रह लेता है कि नहीं? आदत बना लो कांटों के बीच में रहने की। जी, 14 घंटे का जॉब होता है, उसमें अगर दीर्घ शंका लग जाए तो उस समय कोई बात नहीं, दीर्घ शंका लग जाए तो अपना अर्ध स्नान कर लिया करो उस टाइम। जी। और तुलसी माला धारण करने में प्याज लहसुन कैसे होगा जी? तुलसी माला पहन लो, प्याज लहसुन तामसी होता है इसलिए नहीं खाते, आप धीरे धीरे करके छोड़ देना। आज ही छोड़ना है हम ये नहीं कहते। मैं तो श्री जी से बार बार प्रार्थना करता हूँ कि हमको उस लायक व्यवस्था कर दीजिए, लेकिन ऐसा होगा। नहीं होता है। होगा, बिहारी जी करेंगे। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी मैं प्रयाग से रहने वाली हूँ। प्रयाग और काशी विश्वनाथ के बीच में मेरा मूल निवास है, भदोही जिला, गांव दरवाशी। भदोही, यस गुरु जी। गुरु जी, मेरी माँ आपका बहुत ज़्यादा ये भजन कीर्तन श्रीमद् भागवत कथा सुनती है। मैं आपसे वहाँ अनुरोध, वहाँ पे भी प्रयागराज जो सदुआ बाबा हैं वहाँ से भी आपसे हमारी मुलाकात हुई थी। गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1994 है और मैंने 2010 में 10 किया, 2012 में 12, ग्रेजुएशन 2015 में, और मैं बीएड एमएड हैं, और मैं संस्कृत से पीजी हैं और शिक्षा शास्त्र, और एक डिप्लोमा है, पीडी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नहीं होगा। और मैं पूरा फोकस सिर्फ प्रोफेसर बनने के सपना देखी हूँ। तो बनी अभी तक? अभी नहीं बनी। अभी मैं हाई स्कूल में 39% आया था, मेरा 40% भी नहीं बना था।
मैं काफ़ी प्रयास की और मैं एमएड की अभी 2025 में मेरा कंप्लीट हुआ, 86% बना। और गुरुजी मेरा नेट जेआरएफ नहीं निकल रहा है, क्या करें, कैसे करें कि मैं पढ़ाई करूं कि सफल हो जाऊं? आजकल एक सच्चाई बताएं, सबसे बड़ा घोटाला शिक्षा में है। सारे युवाओं को बता दिया गया कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब पढ़ लिया इन लोगों ने, अब पढ़ लिख के मुंह फाड़े खड़े हैं। कहाँ है नौकरी, कहाँ है? पढ़ाई करने में 15 साल खर्च किए, 20 साल खर्च किए और लाखों रुपए खर्च किए और नौकरी नहीं मिल रही है 20,000 की। घोटाला हुआ कि नहीं? शिक्षा के नाम पे आपके लाखों खर्च हो गए, जबकि होना क्या चाहिए? मैं आपको सही रास्ता बताता हूं। होना ये चाहिए कि आप स्कूलों में पढ़ें, साथ में हुनर सीखते रहें। क्या सीखते रहें? हुनर। हाथ में काबिलियत, कहते हैं ना, काबिलियत किसी के आगे हाथ नहीं पसारती, काबिलियत के आगे दुनिया के हाथ फैलाती है कि साहब आओ आओ, वेलकम वेलकम वेलकम। आप में कोई गुण होता, गुरुजी मैं 2016 में विद्यालय भी ज्वाइन कर ली थी, मैं पढ़ा भी रही थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप सब अपनी बेटियों को और अपने बेटों को शिक्षा दीजिए, डिग्रियां दीजिए, पर साथ में साइड में कोई हुनर, यदि आपके पास टैलेंट है, योग्यता है, सब कर सकते हैं आप। अब हुनर की मैं बात कर लूं तो जरा सुनिएगा। बताओ, आप घर बनवाते हैं तो घर में पीओपी करवाते हैं, क्या ये पीओपी करना हुनर नहीं है? क्या टाइल पत्थर लगाना हुनर नहीं है? क्या कारपेंटर का लकड़ी का काम, सोफा बनाना, बेड बनाना हुनर नहीं है? क्या गाड़ी का इंजन ठीक करना हुनर नहीं है? आपकी गाड़ी तो बिगड़ती रहती है, क्या इंजन ठीक करना गाड़ियों का हुनर नहीं है? क्या संसार भर में जितने काम हैं, आज हुआ क्या कि हमारे अपने सनातनियों ने काम करना छोड़ दिया। इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, टाइल पत्थर नहीं लगाएंगे, पीओपी नहीं करेंगे, बिजली की फिटिंग नहीं करेंगे। आज आप लोग घर बनवाते हैं तो आपके घर में किसी ना किसी को बुलाना ही पड़ता है। गुरुजी हमें तो इंटर कॉलेज के लेक्चरर भी बनना पसंद नहीं, सिर्फ हमको सपना है प्रोफेसर बने, बीएड एमएड विभाग में प्रोफेसर बने, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। हमको तो बनो, किसने रोका है? गुरुजी क्या बताएं, मैं 3-4 बार पेपर दी मैंने, जैसे कि मैं 39% हाई स्कूल में। आपको हाथों में हुनर है? सिलाई बुनाई कढ़ाई? नहीं सर। बस 0 बटा सन्नाटा, लिए रहो डिग्रियां। फिर गुरुजी ये पता नहीं, इन डिग्रियों से तुम्हारा पेट भी भर जाए तो बड़ी कृपा है। गुरुजी बस माइंड में ये भी है कि इंटर कॉलेज के लेक्चरर भी नहीं बनना है, डिग्री कॉलेज के लेक्चरर भी नहीं, सिर्फ बीएड एमएड फैकल्टी में प्रोफेसर बनना है। डायरेक्ट थोड़ी प्रोफेसर कोई बन जाएगा। आपका ये सपना भी गलत है। पहली सीढ़ी चढ़ोगे तब ना दूसरी सीढ़ी मिलेगी, दूसरी पे के बाद तीसरी मिलेगी, फिर चौथी मिलेगी। आप धीरे नीचे से ऊपर जाने का प्रयास करिए, डायरेक्ट छलांग लगाने के चक्कर में समय बर्बाद हो जाएगा। गुरुजी हम ये नहीं कहते कि आप पढ़ो मत, हम ये कहते हैं पढ़ो, डिग्रियां आवश्यक हैं, आईएएस आईपीएस बनो, बड़े पदों पर जाओ, पर साइड में कोई काम भी कर लो, सीख लो हुनर। तो क्या आप बुराई है? बताओ, हम गलत कह रहे हैं? साइड में यदि आपने कोई हुनर सीख लिया तो क्या गलत है? इसलिए आप, भगवान करे आपका सपना पूरा हो, लेकिन आप ना ये ऊपर का सपना ठीक है, नीचे से स्टार्ट करिए। आप तो नेट जीआईएफ तैयारी कर रहे हो, अब सिर्फ हमें माइंड में लगा है कि पीएचडी करना है। काफी लोग हमारे अभी पीएचडी में 5 साल और खर्च नहीं 3 साल, 3 से 5 के बीच में जीआरएफ हो जाएंगे तो 60-70 हजार रुपए फेलोशिप मिलती है। तो 3 कहने का है, पीएचडी में 3 साल कहने का है, लगते लगभग 4.5 पौने 5 साल। 28 महीने से लेके 5 वर्ष तक रहता है। 28 महीना 33 जमा हो जाते। प्राइवेट विद्यालय वाले तो उसमें काफी फीस लगता है, तो 28 माने 3 साल तक कंप्लीट कर देते हैं। कर लो।
ये भी कर, शादी नहीं की आपने? अभी नहीं गुरुजी। बुढ़ी नहीं हो जाओगी तब तक? शादी कब करोगी? शादी कर लो बढ़िया। गुरुजी शादी के लिए तो फैमिली से, माता पिता से मैंने थोड़ा हट के रहने लगे। वो बार बार प्रेशर दे रहे थे तो उनसे अलग हो गए। मैंने एक मेरा मकान पुश्तैनी मकान था कि मेरे पिताजी हाईवे रोड शहर में रहते हैं। शादी ब्याह काहे नहीं किया अभी तक? गुरुजी बस वही पढ़ाई के चक्कर में, अब हो जाएगा अब हो जाएगा। हो सकता है पढ़ाई के बाद बढ़िया हम सफर मिल जाए, जीवन साथी मिल जाए, बल्ले बल्ले हो जाए। अब गुरुजी उम्र भी हो गया, 32 हो गया, 1994 डेट ऑफ बर्थ है। तो अभी 5 साल और रुकोगी? हैं? दादी अम्मा ना हो जाओगी? गुरुजी अभी तो पीएचडी होने के बाद भी फिक्स नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाए। फिर आपका पति गाना उल्टा गाएगा। अभी तो गाते मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, फिर वो गाएगा मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ी मिल गई। जल्दी से शादी कर लो। जी गुरुजी। हैं? जी गुरुजी। विवाह कर लो और विवाह के बाद भी पढ़ाई जारी रखना। जी गुरुजी। विवाह की सही उम्र क्या है आप बताओ? गुरुजी 25 से 35 साल तक सही उम्र है। 25 में हो ही जाए। अब जैसे आप 32 की हो गई, अब यदि 32 में आपका विवाह हुआ तो 32 में विवाह होगा तो 33-34 तक नहीं इनका गुरुजी। 1 से लेके 5 माने 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहता ना, फिर उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ। हाँ तो 25 अब आप तो पार कर गई। मैं कर गई ना गुरुजी, और तो नहीं लोग करते हैं। नहीं और नहीं कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं शादियां। आप ही लेट हो, आपकी गाड़ी लेट चल रही है। बस सुनो, लेट विवाह करने का नुकसान सुनो। जी गुरुजी। जैसे आप 32 की हो गई, 32 की हो गई, 32 32 की हो गई, शादी करोगे, 33-34 में बच्चा पैदा होगा। जी गुरुजी। जब 34 साल की आप होंगी तब आपका बच्चा गोद में खेलेगा। फिर जब बच्चा हो जाएगा 20 साल का, तब आप हो जाएंगी लगभग 50-52 साल की। बोलो हाँ। तो 52 साल की फिर जब आपकी बहू आएगी तब तक आप बहुत बुढ़ी नहीं हो जाएंगी? सर मैं फिर आपका बेटा आपको माँ कम बोलेगा, दादी अम्मा ज्यादा बोलेगा, दादी है मेरी। गुरुजी एक्सरसाइज और पौष्टिक आहार लेंगे तो इसलिए ठीक पहले रहेंगे।